अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमें वो है हमारे पास asphalt, बिटुमेन एंड टार। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई asphalt कहाँ से आया, बिटुमेन कैसे बना, टार भी किस तरह से हमें बना और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे काम आ जाती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के काम भी आ सकती है, बिल्डिंग्स में यूज़ भी कर सकते हैं हम एज अ वाटर प्रूफिंग एजेंट। और इसी तरह से हमें एज अ बाइंडिंग मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। कहाँ पे? जहाँ पे हमें रोड्स बनाने हो तो हम इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बिटुमेन बेसिकली क्या है? बिटुमेन जो है ये एक प्रोडक्ट निकला गया है। कहाँ से निकाला गया है? ये ऑब्टेन किया गया है पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम से। ठीक है, जो भी क्रूड पेट्रोलियम डिस्टिलेशन की गई है उससे हमें ये निकला है। बिटुमेन जो है बेसिकली ये एक हाइड्रोकार्बन है, इन कंपोजिशन है। इसमें क्या है कंटेन किया गया है? कार्बन मोस्टली इसमें है, 85% हम कहेंगे कि इसमें कार्बन होता है। इसी तरह से 12% जो हाइड्रोजन है और 3% क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से ये जो डिराइव किया गया है ये डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से है। जो भी वहाँ पे रेजिड्यू लेफ्ट किया गया है बिहाइंड होता है वही हमारा क्या है? वही हमारा बिटुमेन है। ये बहुत सारे फेजेस में हो सकता है, जैसे कि ये गैसेस फेज, लिक्विड फेज, सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता है तब इसको हम कहते हैं नेप्थला ऑफ पेट्रोलियम। अगर इसी तरह से सॉलिड फॉर्म में हमें मिल गया तो डिजिग्नेट करेंगे हम बिटुमेन, जिसमें कि क्या है बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन है और इसमें ये जो है डिज़ोल्व हो सकता है कहाँ पे? कार्बन डाइसल्फाइड पे ही। ठीक है, तो ये है बिटुमेन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम जाएंगे तो बिटुमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो बिटुमेन जो है वो ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, और इसकी शेप जो होती है मोस्टली जो होती है वो हम सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में बनती है इसकी शेप। और ये चिपकता बहुत ज़्यादा है, स्टिकी होता है। और अगर किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 1.10। ये मोस्टली बिटुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसको कंप्लीटली डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे कर सकते हैं हम? कार्बन डाई सल्फाइड में हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इसके क्या यूजेस हैं? अब जो बिटुमेन है तो क्या है? तो ये हमें बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होता है। कहाँ पे? हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हम रोड बना रहे हैं या इवन हाईवेज बनाते हैं तो हम वहाँ पे इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा उस टाइम पे एज अ बाइंडिंग मटेरियल का काम देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास बिल्डिंग बन रही है कोई, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जबकि आपने भी देखा होगा जब भी हमारा डीपीसी होता है तो वहाँ पे हम बिटुमेन का एक कोड देते हैं। ठीक है, तो बिटुमेन का कोड जो देते हैं वो बेसिकली क्या है? वो एक्चुअली वाटर प्रूफिंग एजेंट का वहाँ काम करता है, ताकि जो भी वहाँ से हमारे फाउंडेशन से कोई अगर वाटर ऊपर ऊपर की ओर आ रहा है और अगर वहाँ पे एक हमने एक लेयर बनाए रखी हुई है बिटुमेन की, तो वो उसको रोक पाए। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वाटर प्रूफिंग एजेंट। तो इसी तरह से इसको हम कहाँ करते हैं कि ये जो अगर फ्लेक्सिबल भी है ये और वाटर प्रूफिंग एजेंट भी है ये हमें, तो हम फिलिंग अगर हमारे कहीं पे फिलिंग करनी हो जॉइंट्स की तो हम उनको जॉइंट्स को फिल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंक्रीट स्लैब्स होती हैं, जैसे कि हमारा डेक होता है ब्रिजेस का, तो वहाँ पे भी हम उसको कंक्रीट जॉइंट्स पे वहाँ पे स्लैब्स जो होती हैं वहाँ पे हम फिलिंग करते हैं इस चीज़ की। तो ये हैं कुछ यूजेस जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए सिविल इंजीनियर। और अब बात करते हैं कि बिटुमेन की कितनी सारी टाइप्स होती हैं। बिटुमेन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि एक बिटुमेन की टाइप है उसको कहेंगे हम स्ट्रेट रन बिटुमेन। ये क्या है? ये तो सबस्टेंस ही होता है, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन से ही किया गया है, बेसिकली ऑब्टेन वहीं से पर ये ऑयली सबस्टेंस होता है। इसमें बहुत कम विस्कोसिटी होती है और अगर हमें ये यूज़ भी करना है तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम उस टाइम पे स्प्रे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लोन बिटुमेन। इसमें ब्लोन बिटुमेन में क्या क्या है एज कम्पेयर टू उससे पहले वाला जो हमने देखा था? तो उसमें इस एज कम्पेयर टू दिस
कंपेरेटिवली थिक है और ये बेसिकली इलास्टिक होता है। ये कहाँ से ऑब्टेन हो किया गया है? जब भी हम ब्लो एयर करते हैं कहाँ, बिटुमिन के अंदर, और हाई टेम्परेचर उस टाइम पे होता है, तो उसी टाइम पे हमें उस टाइम पे मिल जाता है ये। और ये थिक भी होता है और इलास्टिक भी होता है, और ये हाई बाइंडिंग पावर भी है इसका। तो इसीलिए इसको मोस्टली हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क्स है हमारे पास, तो हम उनमें यूज़ करते हैं ब्लोन बिटुमिन को। नेक्स्ट इज बिटुमिन इमल्शन। बिटुमिन इमल्शन जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एक्वस मीडियम होता है, और इसमें 50 से 60% बिटुमिन होता है, और जो वहाँ पे हमें फिर स्टीयर करके मिलता था, और उसको हम मिक्स करते हैं रहते हैं हॉट वाटर के साथ, और मोल्टन बिटुमिन हमारे पास होता है, और सम रिजिन सब्सटेंस भी हम उसमें ऐड करते हैं, और हमारे पास फिर इमल्सिफाइंग एजेंट एक मिल जाता है। और ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कभी रेपियर वर्क्स हो तो हम पहले इसको वो वहाँ पे स्प्रे करेंगे या डालेंगे, वहाँ पे वो कोट वहाँ पे दे देंगे, क्योंकि ये वहाँ पे अगर वो कोट नहीं दिया तो वो वहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता है, और हम इसको एज अ वाटर प्रूफ एजेंट भी कह सकते हैं। और ये कास्टिंग ऑफ आयरन जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें भी हमें काम आ जाता है वहाँ पे। तो ये था हमारा बिटुमिन इमल्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट बैक बिटुमिन की। ये जो है ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है ये हमें कब मिलता है? जब हम रिमूव करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है जिसे हम कह सकते हैं कट, तो उस चीज़ को ऐड करते हैं हम ब्लैक एडिड बैक सॉरी वापस ऐड करते हैं किसमें? सॉलिड बिटुमिन में। और उस टाइम पे इसमें क्या होता है परसेंटेज? 20% सॉल्वेंट होती है और 80% बिटुमिनस मटेरियल होता है। और ये इंक्लूड हम इसको करते हैं किस में? केरोसिन ऑयल हो या पेट्रोलियम हो। और उस टाइम पे हम ये किस में काम आते हैं? मोस्टली रोड मेकिंग के लिए ये काम हो जाते हैं, और रिपेयर वर्क्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ बिटुमिन मटेरियल इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, एक्चुअली द वोलेटाइल प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो वो किससे निकाला गया है? डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम से उनको रिमूव किया गया है। इन दिस केस द वोलेटाइल कंपोनेंट कॉल्ड कट इज एडेड बैक टू द सॉलिड बिटुमिन, तो उसमें वापस ऐड किया जाता है ये कट। इट कंटेन्स अबाउट 20% सॉल्वेंट एंड 80% बिटुमिन मटेरियल। द सॉल्वेंट यूज्ड, कौन सा सॉल्वेंट है? इंक्लूड केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, मोर कॉमनली फॉर रोड्स और रिपेयर वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक बिटुमिन। तो इसमें क्या है? ये बेसिकली मिक्स किया गया है एक बिटुमिन का और इनर्ट मटेरियल, और थिनर होता है हमारे पास, उसको भी मिक्स करते हैं इसके साथ। और ये सूटेबल वहीं पे है जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल जॉइंट्स होंगे या कंक्रीट स्लैब, इससे पहले भी हमने देखा था कंक्रीट स्लैब्स के बारे में बोला था मैंने, वो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, और ये वहाँ पे बहुत अच्छी बाइंडिंग पावर भी देता है, और वाटर रिपेलेंट भी है ये हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा प्लास्टिक बिटुमिन। एसफॉल्ट। अब बात करते हैं एसफॉल्ट। एसफॉल्ट क्या है? ये हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, और ये तभी मिलेगा जबकि हम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली मिक्सचर होता है बिटुमिन का और इनर्ट मिनरल मटेरियल। इनर्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि सिलिका है हमारे पास, एल्यूमिना है या लाइम है, उसके साथ बिटुमिन अगर मिला हुआ है तो उस चीज़ को हम कहेंगे एसफॉल्ट। तो ये बेसिकली क्या है? पार्टली सॉल्युबल होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में ये पार्टली सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये बात थी एसफॉल्ट की। अब है इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं एसफॉल्ट के। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं, एक तो ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि हमारा वो बिटुमिन ब्लैक कलर का था, तो ये इसी तरह से ब्राउनिश ब्लैक कलर का है। और ये सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल है, इलास्टिक, मॉडरेटली इलास्टिक है, और पार्टली सॉल्युबल, जो हम पहले भी कह चुके हैं, पार्टली सॉल्युबल है कहाँ? कार्बन डाइसल्फाइड में, और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता,
एसिड्स को रेजिस्टेंस करता है, और ये सॉफ्ट भी है, प्लास्टिक भी है, और वर्केबल भी है जब इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, और इसकी अच्छी खासी बाइंडिंग पावर है, और ये गुड इंसुलेटर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का भी और साउंड का। और ये हमेशा सॉलिड, हार्ड या ब्रिटल नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसफाल्ट्स हैं हमारे पास। अब इसके यूज़, जो मेन यूज़ है इसका, तो ये होता है हमारे पेमेंट्स में। जैसे कि हम रोड बना रहे हैं तो वहाँ पे, या हमारे पास अगर अब हमने स्विमिंग पूल बनाना है तो वो स्विमिंग पूल भी, उसको भी वाटर प्रूफ तो बनाना है। इसी तरह से अगर टैंक्स हैं हमारे, तो टैंक्स को भी वाटर प्रूफ बनाने होता है। जो वाटर टैंक्स है होती हैं हमारी, तो उनमें हम उन चीज़ बिटुमेन की या एसफाल्ट की हम लेयर्स वहाँ पे देते हैं, और हमारा जो है वहाँ पे वो जो भी हमने वो कंस्ट्रक्शन की हो वो हमारा वाटर प्रूफ बन जाता है। और इसी तरह से अगर हमने डीपीसी भी बनानी है, हमारी वहाँ पे डीपीसी जो बनती है हमारी प्लेन्स के ऊपर, तो उस टाइम में भी इसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये वाटर प्रूफ है। इसी तरह से अगर हमारे छत हैं, छतों पे बारिश आ रहा तो वो ओब्वियसली नीचे जाएगा पानी, तो उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए वहाँ पे हम एसफाल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इवन पेंट्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी, कितनी टाइप्स की एसफाल्ट्स होती हैं हमारे पास। बेसिकली दो चीज़ें देखी गई हैं, एक तो हमारे पास नेचुरल एसफाल्ट हो सकता है और रेजिडुअल एसफाल्ट होता है। तो सबसे बात जो हम करते हैं किसकी, हम करते हैं बात नेचुरल एसफाल्ट की। ये बेसिकली क्या है, ये जैसे कि ऑकर नेचर में हुआ होता है ये वैसा ही है। ये हम कलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, और इसको हम प्योरीफिकेशन के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरत भी है तो हम उस टाइम पे कर सकते हैं। इसको सीधे मेल्ट करेंगे या बॉईल करेंगे। और कहीं कहीं जगहों पे हमारे पास जैसे लेक्स हैं, या साउथ अफ्रीका में है हमारे पास एक कुछ ऐसी लेक है, तो उस लेक को जैसे बोलते हैं लेक असफाल्ट ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 75% बिटुमेन एंड उसमें कुछ पानी होता है और कुछ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे हैं, और उसको हम प्योरीफाई करते हैं। कैसे, हीट और बॉइलिंग करने से हम इसको प्योरीफाई करते हैं, और जो पानी वहाँ से बाहर आता है और उसी चीज़ से ये इम्प्योरिटीज़ निकल आती हैं उसकी, और जो बाद में हमारे पास बच जाता है वो बिटुमिनस मैटर होता है जो नीचे, और रिफाइंड असफाल्ट भी हमें फिर सूटेबल पेमेंट्स के लिए मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा एसफाल्ट का, नेचुरल एसफाल्ट ही दूसरा नाम है, हम कहते हैं रॉक एसफाल्ट। रॉक एसफाल्ट जो है ये हमें कहाँ मिल जाता है, ये रॉक्स में मिल जाता है। इसमें क्या है, रॉकी मैटर जो वहाँ पे हमें मिला हुआ होगा, इसमें किस में, बिटुमेन के साथ ऐड किया गया होगा, और इसकी जो परसेंटेज ऑफ बिटुमेन है वो 10 से 15 तक कही जाती है। और ये भी हमें कहाँ पे काम आ जाता है, रोड बनाने के ही काम हमें ये यूटिलाइज होता है। और जो रॉक एसफाल्ट है इसको क्या करते हैं, इसको हम क्रश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रॉक में ही, मैटर में ही हमने बिटुमेन मिल जाता है, उसको फिर हम वहाँ पे क्रश करते हैं उस टाइम पे, और स्प्रेड करते हैं कहाँ, रोड के अलॉन्ग करते हैं। और फिर हम हीट भी कर सकते हैं इसको, और प्रोसेस बाय रोलिंग से हमें वहाँ पे एक अच्छा रोड बन सकता है इससे, जो हमारे पास नेचुरल एसफाल्ट है। बात करते हैं अब रेजिडुअल एसफाल्ट की। रेजिडुअल एसफाल्ट क्या है, या तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में, जो भी हमने डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किया गया हो। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को हम दूसरा नाम आर्टिफिशियल एसफाल्ट भी कह लेते हैं। तो ये दो टाइप्स जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, जो कि हम किसी तरह से ऑकरेंस होती थी, तो इसी तरह से कुछ और भी हैं जो बनते हैं एक्चुअली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो जिसे हम कह सकते हैं, जो रॉ मटेरियल, जो रॉ एसफाल्ट हमें फिल से मिलते हैं। और वो उनमें क्या क्या है, उनमें इंक्लूड किए गए हैं एसफाल्टिक इमल्शन। हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसको एसफाल्टिक इमल्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसफाल्टिक सीमेंट भी है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मास्टिक एसफाल्टिक मिलेगा, कट बैक एसफाल्ट मिलेगा, और बिटुमिन
बिटुमिनस पेंट्स भी मिलेगा। ये जो एस्फाल्टिक इमल्शन है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये एस्फाल्ट और बिटुमिनस मटेरियल से बना हुआ 50 से 60% जो होगा उसमें वाटर भी हो सकता है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में 1% जो होगा इमल्सिफाइंग एजेंट भी हो सकता है। तो वो इमल्सिफाइंग जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलता है बेसिकली, हम क्या मतलब यूज़ होता है बेसिकली वो हमें किस में, वाटर प्रूफिंग, डैम प्रूफिंग लेयर में हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से हमारा एस्फाल्टिक इमल्शन है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कट बैक एस्फाल्ट जो है, तो वो सूटेबल कहाँ होता है, जहाँ पे जैसे कि उसमें बिटुमेन में भी हमने देखा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, लिक्विड टाइप होता है इसका, ठीक है। और ये भी हमें रेपियर वर्क्स में, ये रूफ्स या फ्लोर्स वगैरह पे हम इसका भी काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से जो भी हमें हमारे पास पेंट्स वगैरह है, वो एस्फाल्टिक पेंट जो है या बिटुमिनस पेंट, हमें इसी तरह से हम वो काम कर सकते हैं, पेंट्स में मिक्स कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो अब बात करते हैं टार की। टार जो है ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा विस्कस है और बहुत ब्लैक कलर का है और स्टिकी सब्सटेंस है, ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। और ये हमें कहाँ से फॉर्म होता है, या तो हमें ये कोल से मिलता है, या वुड से, या हमारे पास शेल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं और उन चीज़ से हमें ये मिल जाता है। इसमें तकरीबन 70 to 95% कहते हैं कि बिटुमिनस मैटर होता है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है ये कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया है और इसमें कितना रेजिडुअल मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना हमें मतलब यूज़फुल भी होगा, और बाइंडिंग भी हमारे इतनी ज़्यादा अच्छी करेगा। और ये जो मेथड है डिस्टिलेशन से ही होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टार फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल, जो भी इसका रॉ मटेरियल है उनसे ही हम इसको निकाल पाते हैं। और यही जो चीज़ है ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, रोड्स में। तो रोड बनाने के काम हमें टार भी यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स जिसे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कहते हैं उस टाइम पे यूज़, और एज ए यूज फॉर ए प्रिवेंजरवेटिव फॉर द टिम्बर। अगर हमारे पास टिम्बर है और उसको कोई डिफेक्ट हो रहा है या वो सड़ रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस कोल टार का पेंट हम वहाँ चढ़ा देंगे, वो प्रिजर्वेटिव बन जाती है हमारे किसके लिए, हमारे टिम्बर के लिए, ठीक है। तो अब टाइप्स देखते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें टार की, तो डिपेंड करता है कि कौन सा टार कहाँ से मिला है हमें। जैसे कि अगर हमारे पास टार वुड से मिला है तो हम उसको वुड टार बताते हैं, और अगर हमारे कोल से मिला है तो कोल टार बता देंगे। या इसी तरह से अगर हमें कोई मिनरल से, किसी मिनरल से कोई टार मिला तो उसको मिनरल, बेसिकली ये डिपेंड है, होल चीज़ जो है टार की वो डिपेंड करती है किस रॉ मटेरियल से हमें मिला हुआ चीज़ है, और उसी का वो नाम उसको पड़ जाता है, जिस चीज़ से मिला उसी का नाम आ जाता है उस पर। जैसे कि कोल टार, तो ये हमें सीधे से एज नेम ही डिजिग्नेट करता है कि भाई ये हमें कोल प्रोडक्ट से ही मिल गया है।